Hello students, welcome in my YouTube channel. I am Nemchand Yadav, PGT Geography. Today we will discuss about chapter number 4 from plus 2 class, book NCERT, Fundamental of Human Geography, from chapter number 4. Chapter name is Human Development. In part number 1, we have discussed about the growth and development. Now in part number 2, we will continue this topic, growth and development. Now let's start. In previous video you have seen these ideas, it means about the quality and quantity. आपको मैंने बताया था ये पॉइंट्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के, ठीक है, जो कि क्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्रीडम है, इंजॉय है और अपने लिए डेवलपमेंट के लिए नए प्लान बनाना, ये सब वही है जिसके अंदर जो डेवलपमेंट हो जाता है। बट ये जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ कुछ 80th और अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम में जो इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से दिए, जिनमें से यहाँ 2 नेम हमने पढ़े थे, द वर्क्स ऑफ 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट नेम इज़ महबूब उल हक एंड सेकेंड नेम इज़ अमर्त्य सेन आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने वाले, जो उसको इम्पोर्टेंट बताने वाले और उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाले जो हैं वो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन है। इसको कंटिन्यू रखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, हमने आपको बताया था क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया था पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उस यानी कि उसकी विचारधारा है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कौन है, वो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Dr. Huck has described human development as development that enlarges people's choices and improves their lives। और डॉक्टर महबूब उल हक ने क्लियर कर दिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है जो लोगों की उनकी चॉइस होती है, अपने विकल्प होते हैं, उस विकल्प के साथ वो अपना यानी कि लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट। अब एक ह्यूमन बीइंग ही होता है हर चीज़ के डेवलपमेंट के पीछे। आपको पता है कि आज जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, रोड हैं और डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? सबसे इम्पोर्टेंट रोल शायद आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग का है, पीपल का है, लोगों का है। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। ये फिक्स नहीं होती है, ठीक है, बट ये समय समय पर इनको चेंज होना पड़ता है और चेंजिंग देखने को भी मिलती है। The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives। लेकिन क्लियर बात है कि बेसिक गोल वही होता है, डेवलपमेंट वही एक अच्छा बेस्ट डेवलपमेंट माना जाता है जहाँ पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, जिसका मीनिंगफुल लाइव्स यानी कि वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि अच्छी ज़िंदगी जिसमें पूरी तरह से पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, सभी राइट्स के साथ में और अच्छी सोसाइटी और अच्छी इनकम, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ में लाइफ स्पेंड करते हैं। ए मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन। ये मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी ज़िंदगी यानी कि पूरी तरह से अच्छी ज़िंदगी के साथ जीना हो। इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पज़। ठीक है ना, यहाँ पर लाइफ है कुछ पर्पज़ के साथ में है कि उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ उसके पास है, कितना उसने डेवलप किया है अपने आप को, किस टाइप से वो अपने आप को फ्री फेयर रख करके काम करता है। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। इसकी क्लियर सबसे पहली बात है कि सबसे पहला काम है मीनिंगफुल लाइफ के अंदर अगर देखें तो एक तो सबसे पहला है हेल्थ। हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो वेरी वेल। हेल्थ है तो ये समझिए सब कुछ आपके पास है और हेल्दी होंगे लोग, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, और अपने टैलेंट्स को वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, उनमें वो क्षमता आएगी और पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी, और वो लोग पार्टिसिपेट करते हों सोसाइटी में। अब ऐसे नहीं है कि जो लोग सोसाइटी के बारे में कोई किसी तरह की नॉलेज नहीं है, वो अपने आप ही बिल्कुल ही सोसाइटी से डिफ़र हैं, अलग ही हैं,
सोसाइटी उसको लाइक नहीं करती है, वो अकेला पर्सन ऐसा है, तो ऐसे सोसाइटी के अंदर ऐसे पर्सन के लिए हम डेवलप नहीं कह सकते हैं। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता रखते हों और आगे बढ़ते हों, ऐसे लोगों को हम स्पेशली मीनिंगफुल लाइफ का नाम देना चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बेस्ट रेपुटेशन, नेम एंड फेम। ठीक है, अगर उसके साथ में वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर है कि वहाँ पर डेवलपमेंट है। डू यू नो? यस, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स अबाउट द इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक एंड अदर्स। डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वर क्लोज फ्रेंड्स। वो दोनों काफ़ी मित्र थे, गहरे मित्र थे, क्लोज मित्र थे वो, ठीक है ना। एंड हैव वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। और जो डॉक्टर अमर्त्य सेन हैं और डॉक्टर महबूब उल हक हैं, अपने फ्रेंडशिप के साथ साथ में उन्होंने इस चीज़ के लिए लीडरशिप निकाली कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम पूरी तरह से डिटेल से लोगों के सामने शो करेंगे और उसको डिटेल से बताएंगे। बोथ दीज साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, अब आपको पता है ये दोनों ही साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव व्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट। इन दोनों ही साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट लोगों ने इस बात को क्लियर किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका कंसेप्ट हमारे अलावा और दूसरा क्लियर नहीं कर सकता, जो कि उसकी बातों को खरा रखा गया और समझा गया। ए मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक, ये क्लियर यहाँ पर आ रही बात, क्लियर, पाकिस्तान के रहने वाले इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। ए पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI भी कहते हैं, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स, HDI जो रैंक थी, और HDI को पूरी तरह से उन्होंने 1990 में इस बात को क्लियर कर दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक ने अपने अकॉर्डिंग क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो किया था, बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम, डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विद डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब होता है कि अपनी जो पहचान, अपनी यानी कि रेस्पेक्ट कराना, ठीक है, तो अपनी यानी कि एक प्रकार से पूरी तरह से अपनी डिग्निटी को रखते हुए हेल्दी लाइव्स के साथ, यानी ज़िंदगी के साथ पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग होते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पेंड करते हैं, ऐसे लोगों में डेवलपमेंट पाया जाता है। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, UNDP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UNDP। अब UNDP की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, हैज़ यूज्ड हिज कंसेप्ट, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक जो मेन जो कंसेप्ट सिस्टम है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बात को माना गया कि डॉक्टर महबूब उल हक की जो ये बातें हैं, उन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग कहा है, एनलार्जिंग पीपल चॉइस और इन ऑर्डर लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विद डिग्निटी, तो इस बात को उन्होंने भी इस कंसेप्ट को क्लियर माना। तो इन्होंने क्या कहा, UNDP हैज़ यूज्ड हिज कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। और UNDP ने भी 1990 के बाद में डॉक्टर महबूब उल हक की इस रिपोर्ट को, यानी कि हर साल उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको आगे कंटिन्यू रखा, यानी कि UNDP ने भी डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उसकी इस रिपोर्ट को भी आगे अपने रिपोर्ट में डाला और हर साल उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स शो किया जाता है, ठीक है, पर ईयर। डॉक्टर हक्स फ्लेक्सिबिलिटी of mind and ability to think out of the box can be the illustrated from one who is the species where he quoted Shaw saying। ध्यान दीजिए,
डॉक्टर महबूब उल हक इतने ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट उनके जो माइंड की जो एबिलिटी थी, उसकी जो थिंकिंग थी, उस बात को पूरी तरह से एक अच्छे उसके विचारों के साथ उस चीज़ को रखा गया। ठीक है, यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई। उन्होंने कहा कि चीज़ों को देखो, ठीक है आप देखते हैं, और उन चीज़ों को समझो कि ये क्यों है और किस तरह से है। ठीक है, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर। लेकिन मैंने कभी जो, यानी कि उसने अपने अकॉर्डिंग कहा, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर, लेकिन मैंने जो सपने लिए थे वो कभी इस तरह के नहीं थे। एंड आस्क व्हाई नॉट, और देखा कि ये सपने क्यों ऐसे नहीं हो सकते। कहने का मतलब उसने अपने सपनों को भी यानी कि साकार किया। नोबल न्यूट्रिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ध्यान दीजिए यहाँ पर नोबल लिटरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन, हमने बात की थी, दो थे ये, यानी कि साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे उसमें से। अब हम डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में पढ़ चुके हैं, एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात कर रहे हैं हम। सेन सा इन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन द अनफ्रीडम, जिसको हम फ्रीडम की बात करें, एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्रीडम को इंक्रीज़ करता है, यानी कि इंक्रीज़ इन फ्रीडम मतलब कि आज़ादी में पूरी तरह से ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी अच्छा, यानी कि रोल प्ले करता है, एक अच्छा मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट के लिए। इंटरेस्टिंगली द इंक्रीजिंग द फ्रीडम इज़ also one of the most effective way of the bringing out development. His work explore the role of the social and political institutions and process in the increasing freedom. और इस फ्रीडम वर्क को लेकर के जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, उन्होंने अपने वर्क के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये सोसाइटी में और सोशल रोल जो प्ले था और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, उनमें पूरी तरह से इन्होंने जो आज़ादी को लेकर के इस इंटरेस्टिंग सिस्टम को, यानी कि इंक्रीज़ करते हुए आगे डेवलपमेंट की परिभाषा को समझाते हुए बताया। नेक्स्ट लास्ट है द वर्क ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट। अब ये जो आपको पता है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन है और डॉक्टर महबूब उल हक है, प्रोफेसर कहेंगे हम अमर्त्य सेन के लिए। ठीक है, द वर्क ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट आर पाथ ब्रेकिंग एंड द हैव सक्सेस इन द ब्रिंगिंग पीपल टू द सेंटर ऑफ द एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट। इट मीन्स इन दोनों इकोनॉमिस्ट लोगों ने जो अपने रास्ते अपनाए, जिस तरह की विचारधारा इन्होंने दी, वो पूरी तरह से 100% सक्सीडेड हुई और ब्रिंगिंग पीपल टू द सेंटर ऑफ द एनी डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट, और लोगों को ही विकास के बीच का माध्यम बताया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस, ऑन दिस पेज यू कैन सी सम एग्जाम्पल ऑफ द मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, यू कैन रीड एंड टेक इंटरेस्ट फ्रॉम these points. Now in between there is some points about the system Beti Bachao Beti Padhao. The government of India has introduced Beti Bachao Beti Padhao program to address the issue of the decline in child sex ratio. ठीक है, अब चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इशू है। ठीक है, डिस्कस विद योर PS how it will lead to more meaningful life for girls. क्लियर है, if girls will be educated, तो you know very well society and their house and their family will be developed. Okay, if there is no any educated person in life, their life is not succeed life or not developed life. Okay, तो इसमें हम देख सकते हैं, तो हम अपने विचार अपने सौपन जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, हैप्पी बर्थडे शहनाज, और ये थैंक्स प्रिया की बात बताई उसने। ठीक है, हम विश करते एक दूसरे को, ठीक है, बट उसकी जो थिंकिंग है, उनके जो एम्स हैं, गोल्स हैं, वो किस टाइप के हैं। विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, कि भगवान मुझे एक अच्छी, यानी कि एक हेल्थ दे, और आई वांट टू बी एबल टू द कंप्लीट स्कूल एंड द गो टू कॉलेज, और मैं अच्छी पढ़ाई लिख करके, अच्छी पढ़ लिख करके कॉलेज तक जाऊँ और डिग्री लूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ, और ये अपने विचार हैं कि मैं कुछ भी काम करूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ। सो यू वांट टू लिव इन ए मीनिंगफुल लाइफ दैन,
तो हम दूसरे लोगों की अपेक्षा हम कहना चाहते हैं कि हम सबसे अलग होकर के काम करें। सिंपल हैं बट सिंपल रहते हुए भी हम सबसे अलग काम करें तो अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं अपने आप को चेक करते हैं कि पहले शायद मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। एक की थिंकिंग है डेड और इन प्रिजन, ठीक है। और एक तरफ जाता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ ऑन 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से साल भर पहले आप कहाँ थे। ज़रा सोच विचार करो कि मेरी कंडीशन इस तरह की थी, मैं ऐसा हूँ, तो सोसाइटी में क्या नेम और फेम होंगे, आप ज़रा देखिए। और एक तरफ है डॉक्टर आई होप टू फाइंड ए चीपर एंड मोर इफ़ेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। वो चाहती है कि कैंसर की रोगियों के लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, सस्ता से सस्ता इलाज करूँ और अच्छा ट्रीटमेंट करके कैंसर को ख़त्म करूँ किसी तरह से। तो ये देखिए इनके एम देखिए, और ये लाइफ के किस तरह से यानी कि अलग अलग यानी कि लाइफ के मीनिंग निकलते हैं। यू कैन चेक एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर अबाउट योर सेल्फ एंड इन द सोसाइटी। तो मीनिंगफुल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। एंड हैविंग एनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो हमारे जीवन में जो पहले कभी कुछ नहीं था वो उसको हम प्राप्त करने के लिए आगे हमेशा एक ह्यूमन डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानकर उसको आगे हम बढ़ते रहें और आगे काम चलाते रहें। देयरफॉर एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट में तो एक तो हेल्थ है और दूसरा है एजुकेशन। इफ़ यू आर हेल्दी यू आर एजुकेटेड। अब मान लीजिए एक बच्चा है क्लास में स्कूल में है, वो काफ़ी बीमार रहता है, वीक में 1 डे आता है और बाकी डेज़ में वो बीमार रहता है, तो अब बताइए उसको कहाँ से एजुकेशन मिलेगी। उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, फिर वो एजुकेशन से भी चला गया। तो कहने का मतलब हेल्थ है और एजुकेशन है, ये दोनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये की सक्सेस के लिए है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की है एक प्रकार से, ठीक है। सूटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, कैन यू थिंक ऑफ सम। उनके बारे में आप समझ सकते हैं कि सूटेबल इंडिकेटर्स होते हैं हमारी लाइफ के लिए, वो सूटेबल होंगे तभी हम आगे काम कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉजिटिव थिंकिंग। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक एवन बेसिक चॉइसेस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई चॉइसेस नहीं होती है लाइफ में, कोई किसी तरह की फ्रीडम नहीं हो पाती है, उनके पास कुछ ऐसे बाउंडेड होकर के वर्क करते हैं कि वो अपने आप फ्री होकर के कुछ काम नहीं कर पाते हैं। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू द एक्वायर द नॉलेज। बस मेन कारण क्या है कि उसकी एबिलिटी का न होने और कैपेबिलिटी न होने का रीज़न क्या है, इनएबिलिटी होना, क्योंकि उसके पास नॉलेज की कमी है। देयर मटेरियल पुअर्टी, या फिर वो पूरी तरह से उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो पुअर्टी की वजह से है कि उसकी वो पुअर हैं इसलिए वो नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या तो उसके साथ में यानी सोसाइटी में कहीं उसके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन के साथ मोस्टली ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है सोसाइटी में। इनएफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स रीजन्स, और हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन उनको पूरी तरह से यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता हो, ये भी एक रीज़न हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइव्स। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी लाइफ को पूरी तरह से हेल्दी लाइफ्स के रूप में बिताएं। बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव द मीन्स टू लाइव ए डिसेंट लाइफ, ठीक है। इसलिए हम अपनी लाइफ को अगर बेस्ट और सूटेबल और डेवलप करना चाहते हैं तो उसके साथ में हमें एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानना होगा। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज़ इन एरियाज़ ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज इज़ द देयरफॉर। आज लोग होते हैं अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा यानी कि पावरफुल बनाते हैं, तो उसके पीछे मेन रीज़न होता है हेल्थ और एजुकेशन। इम्पोर्टेंट इन द लार्जिंग देयर चॉइसेस, और उसके साथ साथ उनके अपने सपने होते हैं और अपनी चॉइसेस होती है, उसके साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ये क्लियर बात है। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज बी सक्सेस। इफ़ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज़ इन दीज एरियाज़ देयर चॉइसेस ऑल्सो गेट लिमिटेड। अगर जिन लोगों के पास एजुकेशन हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो कुछ लोगों की चॉइसेस होती है वो लिमिटेड होती है। कुछ लोग होते हैं उनकी चॉइसेस अनलिमिटेड होती है और कुछ एक की लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड का सिस्टम यही है कि वहाँ पर उसके पास एजुकेशन है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस टाइप से, किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस
टू बी ए डॉक्टर बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कोई भी एक अनपढ़ बच्चा है वो कभी भी डॉक्टर के बनने के सपने नहीं ले सकता, बिकॉज हर चॉइस हैज़ गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उसकी लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है कि बस मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मेरे फैमिली वाले क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो मुझे भी एग्रीकल्चर का ही काम करना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो ये लिमिटेड यानी कि चॉइस और ऑप्शन होते हैं। और बट एजुकेटेड पर्सन के पास, हेल्दी के पास काफ़ी अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज़ टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। ये भी क्लियर बात है, क्योंकि अब मान लीजिए हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ अगर आपको फिट रखनी है, तो अगर हेल्थ को आप फिट रखना चाहते हैं तो आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी रोग को ख़त्म करना है, मान लीजिए किसी तरह का कोई आपको डिजीज़ हो गया है और उसके लिए आपके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो ये भी एक समस्या बन जाती है कि उसकी वजह से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। देयर चॉइसेस इज़ लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। बस यही रीज़न है कि लिमिटेड जो चॉइसेस होती है उसके पीछे मेन रीज़न है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में क्या क्या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, मेन है एजुकेशन। और जो एजुकेशन और हेल्थ जिसकी सही है वो अपने आप में मल्टी यानी कि ऑप्शंस के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। क्लियर, ये एक्टिविटी बेस दे रखा है यहाँ पर, ये आपके लिए स्पेशली पढ़ने के लिए और समझने के लिए है। इसमें क्लासमेट शोइंग द हाउ चॉइसेस, ये बच्चों पर डिस्कस है कि भाई वो बच्चे किस किस टाइप से डिस्कस करके बताएंगे कि किस किस की कौन सी चॉइसेस है, किस टाइप से है। द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। यस, 4 पिलर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे मेन 4 पिलर हैं। यानी कि जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को पिलर पर उठाया जाता है, और वो पिलर अगर मजबूत है, सॉलिड हैं, अच्छे मटेरियल से बनाए गए हैं, तो फिर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, वो सॉलिड ही रहेगी। कभी भी किसी भी अर्थक्वेक से या नॉर्मल से या हाई अर्थक्वेक से कभी वो गिरने वाले नहीं हैं। बट ह्यूमन बींग्स के लिए भी ऐसा ही है कि इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो अपने आप को किस तरह से मजबूत बना करके किस तरह से डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसके लिए मेन 4 पिलर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस करके बताया। और द आइडिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज जस्ट सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि पूरी तरह से एकता का सूत्र में बंधना या एकता के साथ में रहना। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी आप जानते हैं कि कंटिन्यू यानी कि हमारे रिसोर्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में पूरी तरह से आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू बने रहें। प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी में ऐसा है कि जैसे हमारे पास हमारे सोर्सेज हैं वो कंटिन्यू आगे फ्यूचर में भी एट प्रेजेंट भी बने रहें, और हम किस तरह से अपने फ्यूचर प्लानिंग करें और किस तरह से हम आगे बढ़ें। एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट में आ गया कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करते हुए हमारी जो पावर है उसको हम किस तरह से यूज़ करें, और कैपेबिलिटी हमारी किस तरह से हो, और हमारी पॉलिसीज़ किस तरह की हो जिसको हम पॉलिसीज़ के रूप में उसको पूरी तरह से उनको आगे बढ़ाकर ले जा सकें। ठीक है, तो 1 बाय 1 पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पर इक्विटी रेफर टू मेकिंग, आप इसको राइट करेंगे नोट्स में 1 बाय 1, ठीक है ना। इक्विटी रेफर टू द मेकिंग इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑफ एवरीबॉडी, यानी कि सब लोग एक यूनिटी में हैं, सभी के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि सब लोग, चाहे वो रिलीजियस के रूप में हो, इंडिया जैसे कंट्री में सभी लोग समान हैं, किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जहाँ इक्विटी नहीं होगी तो ये समझिए वहाँ की सोसाइटी भी ठीक नहीं होगी, कंट्री के अंदर भी प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। और इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में 134 करोड़ पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ की एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो शायद इसके अंदर ना जो एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस वाली बहुत सी बातें हैं। एक सेकुलरिज्म कंट्री होते हुए भी यहाँ पर बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। अगर लोगों के साथ में पूरी तरह से वो अपने जेंडर के रूप में अगर इरेस्पेक्टिव करते हैं, कोई लिंग भेदभाव करता है, मतलब कि ये गर्ल है, ये बॉय है, ये मैन है, ये वीमेन है, ये मेल है, ये फीमेल है, उसमें अगर कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस मतलब कि आपका जो स्किन है उसके कलर पर अगर कोई जाकर के किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है, इनकम के बेस पर भी कोई आपको यानी कि चेक करता है, इनकम के रूप में भी उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन करता है। एंड इन द इंडियन केस
कास्ट, अगर इंडिया जैसे कि इसकी अगर बात करें तो उसमें कास्ट को भी लेकर अगर इस तरह से होता है, जातिवाद होता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और इक्वल हो जाएं तो ऑटोमेटिक अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा और डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। येट दिस इज़ वेरी ऑफन नॉट द केस एंड द हैपन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा मिलता है। कुछ स्टेट्स में इस तरह के जो केसेस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, कुछ स्टेट्स में कम मिलते हैं। तो अगर एवरेज को देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स अब पहले से कम हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग to see which group the most of the school dropouts the belong to यानी टू। एग्जाम्पल लेते हैं कि कंट्री के अंदर देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेशली जो अपने बच्चों के रूप में वो किस तरह से अपने बच्चों का एजुकेशन दे पाते हैं, या कितने लोग जो स्कूलों तक जा सकते हैं और कितने वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस शुड देन लेड टू द एंड द अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स फॉर सच बिहेवियर। अब ये बात आती है कि उनके विचारों के ऊपर डिपेंड है कि उनके विचार ऐसे हैं कि हमें थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ये सबसे बड़ी समस्या इंडिया जैसे कंट्री के अंदर काफ़ी मैन, जिसमें स्पेशली वीमेन्स पर्सन्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप में सबसे ज़्यादा काउंट में किए जाते हैं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रूप में होते हैं। यहाँ पर ड्रॉप आउट द स्कूल का मतलब यहाँ पर विचार हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ विचारों के साथ में अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड ये बात सामने आती है। दिस शोज़ हाउ द चॉइसेस ऑफ दीज ग्रुप्स गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। इससे हमें पता चलता है कि जब पहली बात तो ये है कि लार्ज नंबर में वीमेन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अगर बैकवर्ड एरियाज़ में उनको बैकवर्ड ग्रुप में रखा जाता है तो ये क्लियर बात है वहाँ पर किसी तरह की भी कोई भी यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब कंट्री एक ऐसा हो जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता हो, चाहे जेंडर का हो, चाहे रेस का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे वो किसी तरह का भी कास्ट का हो। अगर जहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा तो अपने आप वो सोसाइटी और वहाँ का जो पार्ट है वो काफ़ी अपने आप को डेवलप करता हुआ चला जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर पॉइंट यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर का पिलर जो इंडिया यानी कि जो इंडिया की बात आती है, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकंड पिलर सस्टेनेबिलिटी मीन्स द कंटिन्यूटी इन द एबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। अपनी आकांक्षाओं को लगातार कंटिन्यू आगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगातार बनाए रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि आपके पास जितने भी रिसोर्स है, सोर्स है, उनको इस तरीके से यूज़ कीजिए कि इन फ्यूचर आपके पास जो है कुछ भी है उसको न्यू जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, ठीक है ना। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। अब ईच जनरेशन को यानी कि जो भी है आने वाली युवा पीढ़ी है, जो भी पीढ़ी आगे आती है, जो बर्थ लेंगे, बच्चे जन्म लेंगे आगे जा कर के, वो भी आपके इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ठीक है ना। ऑल एनवायरमेंटल, अगर एनवायरनमेंट जैसा भी आज आपके सामने पास में है तो इसका बखूबी से अच्छे तरीके से वो अपनी अच्छी यानी कि साफ़ हवा में सांसें ले सके। फाइनेंशियल सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड, हमेशा उनको ध्यान में रखते हुए यूज़ करना चाहिए न, और फॉर द फ्यूचर यानी कि फ्यूचर प्लानिंग हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि सस्टेनेबिलिटी में आता है। मिस यूज़ ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज, अगर इन रिसोर्सेज को कहीं भी आपने, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो और ह्यूमन रिसोर्स हो, अगर उसको आपने मिसयूज़ किया तो दीज रिसोर्सेज विल लेड टू द फेवर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो क्लियर बात है कि ये सारे के सारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज उनके लिए कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ए गुड एग्जाम्पल इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट एग्जांपल यहाँ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि वहाँ पर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम है तो लड़कियों को स्पेशली यानी कि गर्ल्स को स्कूलों में भेजना। इफ़ ए कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंडिंग इट्स गर्ल्स चिल्ड्रन टू स्कूल मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विल बी द लॉस्ट ऑफ दीज यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। अगर छोटी उम्र में बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा गया तो बाद में वो बड़े होकर के यंग वुमेन के रूप में यानी कि जब वो
आफ्टर मैरिज की बात करते हैं तो उनके सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं सामने आती है जिनकी वजह से उनको अपना यानी कि चाइल्डहुड याद आता है कि काश हम पढ़ लेते। ठीक है। देयर कैरियर चॉइसेस विल बी सेवरली कल्टेटेड एंड देयर वुड अफेक्ट अदर्स एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स, और उनकी जीवन में कोई किसी तरह के ऑप्शन नहीं होते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से यानी कि अपने ऑप्शन के साथ में जी सकें। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते हैं किसी तरह के भी, लिमिटेड रह जाते हैं वो। बस उनको करना क्या है कि बच्चों की केयर करनी है और हाउस होल्ड वर्क करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं मिलते हैं। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। अगर मान लीजिए वीमेन, अगर वो आफ्टर मैरिज की बात कर रहे हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, सो ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द एबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड द अपॉर्चुनिटी टू इट्स द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हमेशा हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पिलर। ओके, नाउ बाय बाय।